हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जैसे आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 के रिवॉल्ट के बारे में, 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है कंप्लीट वीडियो और एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं अबाउट 1857 रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर इसको बोला जाता है इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। इसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में भी इसको देखा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर 1857 के रिवॉल्ट को हम देख रहे हैं तो ये ऐसा पहला रिवॉल्ट नहीं था। इट वॉज़ नॉट द फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द कंपनी, लेकिन ये पहला मेजर था और लार्ज स्केल पर रेबेलियन था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। रिज़ल्ट की बात करें तो अनसक्सेसफुल था। ठीक है, इवेंचुअली ये अनसक्सेसफुल रहा और बहुत सारे इसने मेजर इम्पैक्ट डाले भारतीय लोगों पर। और साथ ही में एक और जो इम्पैक्ट था या फिर एक और इफ़ेक्ट था कि जो ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, उसके नेचर को चेंज कर दिया इस रिवॉल्ट ने। ठीक है, आगे अभी बात कर लेते हैं कॉजेज़ क्या रहे, कारण क्या रहे 1857 के रिवॉल्ट के। तो सबसे पहला कारण था कि लोगों के मन में कंपनी शासन के लिए असंतोष पैदा हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा देखें तो 2/3 ऑफ द कंट्री वो अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था। कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो अलग थे उससे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नाम के लिए इंडिपेंडेंट थे। सिर्फ उनकी सोवरेंटी भी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथों में ही थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी का एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिसके तहत धीरे धीरे करके सारे किंगडम्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होते जा रहे थे। इसके अलावा नेक्स्ट हम कॉज देखें रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो ब्रिटिश रूल का जो परसीव्ड और रियल इनजस्टिस था वो लोगों के सामने आ रहा था और लोगों में उसके प्रति बहुत ज़्यादा शत्रुता की भावना पैदा हो रही थी। ठीक है, और एक और लास्ट जो हम कारण देख रहे हैं यहाँ पर, जो देश का एग्रीकल्चर और कॉमर्स का सिस्टम था, पुराना फ्यूडल सिस्टम जो हम फॉलो करते थे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। और बहुत सारे लोग जो थे कंपनी में, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व थे, उनके रोज़गार धीरे धीरे छिन रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आप वही चीज़ें हिंदी में पढ़ सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस की। वो सभी कारण तो हमने ऐसे देखे जो बहुत टाइम से चले आ रहे थे, लेकिन रिसेंट कारण क्या था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ था, सेना में न्यू राइफ़ल्स इंट्रोड्यूस की गई थी और ऐसी अफवाह थी कि ये जो नई राइफ़लें ये इंट्रोड्यूस की गई थी, इनमें ऐसे कारतूस थे जिन पर पिग्स और काउस की चर्बी लगी हुई थी। अब क्या होता था, राइफ़ल्स को लोड करने के लिए उन्हें दांतों से पहले काटना पड़ता था, और क्योंकि उस पर सूअर और गाय की चर्बी लगी थी, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की भावनाओं के लिए, धार्मिक भावनाओं के लिए बहुत आहत वाली चीज़ थी ये। और ये जो अफवाहें फैल रही थी, इनको ख़त्म करने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया। तो फिर ये जो अफवाहें थी और ज़्यादा बढ़ गई और इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिला 10 मई 1857 को मेरठ में, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो गया। और क्योंकि रिसेंट कारण जो था सैनिकों से रिलेटेड था, इसलिए सबसे पहले शुरुआत जो की थी सैनिकों ने ही की थी इसकी। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857। अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। यहाँ से आपको जितने भी जानकारी बची हुई है वो मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की जड़ें किस में निहित थीं? व्हाट वाज द मेजर रीजन? तो वैसे तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और कौन कौन से हैं ऑप्शंस हमारे पास? तो ब्लेटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़, ऑफकोर्स हमने देखा जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी वो एक बहुत बड़ा कारण थी। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, ये भी एक कारण था। और द पॉलिसी ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस, तो हमने देखा है रिसेंट कारण था ये सबसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट कॉज क्या था? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो मंगल पांडे जो थे ये सबसे पहले सैनिक थे जो शहीद हुए थे इस रिवॉल्ट के दौरान, और जिन्होंने शुरुआत की थी मेरठ से 1857 के रिवॉल्ट की। और ये किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी 34 NI, इससे बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देने वाला था? तो ये मैं अभी अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया है, मंगल पांडे थे जो सबसे पहले
इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी या फिर शहीद हुए थे। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भी मैंने आपको बताया है, सिपाहियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा ये सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बाकी वर्गों में, समाज के वर्गों में ये फैला। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डेट भी इंपॉर्टेंट है याद रखनी, जो हम पहले भी देख चुके हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था एज अ म्यूटिनी ऑफ सिपॉय। सैनिकों के विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि सैनिकों ने इसकी शुरुआत की थी तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो बोलते ही हैं, साथ में सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी 1857 के रिवॉल्ट को जाना जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम बात करें गवर्नर जनरल कौन था उस दौरान, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। टर्म कब से कब तक था, टाइम पीरियड कब से कब तक था लॉर्ड कैनिंग का? तो 1856 से लेकर 1862 तक था। कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। ठीक है, क्योंकि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म करके वायसराय का नाम दे दिया गया था उस पद को। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल कैनिंग था और पहला वायसराय ये भी कैनिंग था, क्योंकि उसे ही आगे के टर्म के लिए नियुक्त कर दिया गया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था? अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड, ये थे नाना साहेब। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा कब्जा कर लिया गया था? हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। और सबसे पहला राज्य जो था जिसको एनेक्स किया गया था वो था सतारा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो ये हमने देखा, ये शुरू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड डलहौजी। और इस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत क्या था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है, कोई भी किंगडम का रूलर है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी मेल हायर नहीं है, कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली पास ओवर हो जाएगा टू द ब्रिटिश। ठीक है, अडॉप्टेड सन उत्तराधिकार नहीं हो सकता, ये इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कहा गया था। और सबसे पहला राज्य जिसे अंग्रेज़ों ने एनेक्स कर लिया था इस डॉक्ट्रिन के तहत वो था सतारा। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के बहाने अंग्रेज़ों ने सत्ता से हटा दिया था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। इन सभी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हो गई थी, क्योंकि झांसी में भी हम देखते हैं दत्तक पुत्र था उनका, रियल उत्तराधिकारी नहीं था अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए इन सभी स्टेट में तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हो गई थी, लेकिन अवध में ये कंडीशन नहीं हो रही थी फुलफिल। तो इसीलिए अवध के लिए बहाना क्या दिया गया? मिस गवर्नेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था बिहार से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। और बिहार में भी मेनली जगदीशपुर से इन्होंने शुरू किया था नेतृत्व विद्रोह का। और करेंटली कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार के भोजपुर में है ये जगह। स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को किस देश में निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह सेकेंड, जो कि लास्ट मुग़ल एम्परर थे, इनको एग्जाइल कर दिया गया था टू द बर्मा, जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडी सावरकर के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो एक बुक है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और ये जो बुक है ये लिखी है वीर सावरकर ने, जिन्होंने 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, किसने लीड किया था रिबेलियन को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बेगम हजरत महल। और 1857 के रिवोल्ट में बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पर आप सभी को एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन एसोसिएट लीडर था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो बैरकपुर से मंगल पांडे, बैरकपुर मेरठ में है।
और यहीं से शुरुआत हुई थी। और यहाँ से शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने। दिल्ली से लीड किसने किया था? तो बहादुर शाह सेकंड को नेता बनाया गया था पूरे रिवॉल्ट का। और जनरल बख्त खान जो थे, इन्होंने दिल्ली से लीड किया था। लखनऊ से लीड किया था बेगम हजरत महल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार के जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। बरेली से थे खान बहादुर खान। ग्वालियर और कानपुर, इन दोनों ही जगह से तात्या टोपे ने लीड किया था इस रिवॉल्ट को। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली के द्वारा इसे लीड किया गया था। और कानपुर से नाना साहेब राव साहब, जो कि नाना साहिब के नेफ्यू थे। तात्या टोपे हमने यहाँ देखा ही था, ये देखिए यहाँ देखा था, कानपुर से तात्या टोपे थे। तो कानपुर से जो मेन लीडर थे नाना साहिब थे, इनको हेल्प की थी तात्या टोपे ने। आजिमुल्ला खान भी नाना साहिब के जो एडवाइज़र थे, इन्होंने भी कानपुर से 1857 के रिवॉल्ट में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी लक्ष्मीबाई को हराने वाली ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? इम्पॉर्टेंट है, ये है ह्यू रोज़, जिसने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था अगेंस्ट झांसी लक्ष्मीबाई। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थान था इन 4 ऑप्शन में से जहाँ पर जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्हें अंग्रेज़ों ने लास्टली पराजित किया था। तो ये जगह थी कोथा की सराय, नाम याद रखिएगा। यहाँ पर वो फाइनली डिफीट हुई थी बाय द ब्रिटिश। सर ह्यू रोज़ ने किसे विद्रोही का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल। तो ये रानी लक्ष्मीबाई को बताया था, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ वो वो लीड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन? तो ये जो प्रधानमंत्री कौन था उस समय? लॉर्ड पामस्टॉन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का जब दमन कर दिया गया था, उसके बाद फ़ौज का नव संगठन किया गया था, दोबारा से फ़ौज को गठित किया गया था। तो वो गठन करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इस कमीशन का नाम है पील कमीशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि ऐसी बहुत सारी सैनिक टुकड़ियाँ थी जो हेल्प कर रही थी इस विद्रोह के दौरान ब्रिटिशर्स की, और बहुत सारी बटालियंस ऐसी थी जो भारतीय लोगों की हेल्प कर रही थी, विद्रोहियों की हेल्प कर रही थी। तो इसीलिए जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, जैसे कि गोरखा बटालियन थी, सिख बटालियन थी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया गया, और जिन्होंने विद्रोह किया था उनको हटा दिया गया था। तो इसी के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, दैट वाज पील कमीशन। अब पूछा गया है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो एक मेजर रीज़न जो था वो था लेक ऑफ एनी कॉमन प्लानिंग एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कॉमन प्लानिंग नहीं थी और कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो पूरे रिवॉल्ट को कंट्रोल करे और एक प्रॉपर तरीके से वो रिवॉल्ट को आगे बढ़ाए। तो इसीलिए ये एक मेजर कारण था जिसकी वजह से रिवॉल्ट असफल रहा। अब पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शंस में देखिए, झांसी है, बिल्कुल प्रभावित था। जगदीशपुर भी हमने देखा, कुंवर सिंह थे यहाँ से। लखनऊ भी था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चित्तौड़, ये प्रभावित नहीं था 1857 के विद्रोह से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने, जो किंग्स थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की हेल्प की थी। तो ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा है एक जिसने मदद नहीं की थी? तो देखिए, किंग ऑफ कश्मीर जो है इन्होंने हेल्प की थी, सिख ने भी हेल्प की थी, और सिंधियास ऑफ ग्वालियर इन्होंने भी हेल्प की थी। किंग ऑफ मेवाड़ जो थे इन्होंने ब्रिटिश सरकार की हेल्प नहीं की थी इस रिवॉल्ट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफ़र की समाधि स्थल कहाँ पर है? टॉम्ब ऑफ बहादुर शाह सेकंड, क्योंकि ये लास्ट मुग़ल नेता थे, मुग़ल सम्राट थे, और इनको हमने देखा पीछे कि बर्मा भेज दिया गया था, तो रंगून में इनका समाधि स्थल है। जब इनको भेजा गया था वहाँ, तो उसके बाद से 5 सालों तक ये जीवित रहे, और 5 साल बाद इनकी मृत्यु हुई नवंबर 1862 में। ठीक है, तो बर्मा में ही रंगून में इनका समाधि स्थल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59? तो ये जो बुक है ये लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। और कार्ल मार्क्स के साथ इसके ऑथर फ्रेडरिक एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही लोगों ने मिलकर ये बुक लिखी है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859।
अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। वैसे तो हमने बात कर ली है इसकी, देखते हैं आपको कितना याद है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग या फिर विलियम बेंटिक। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप वीडियो पसंद आई आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।